चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज का पहला सवाल है व्हाट इज द मिनिमम टर्म ऑफ कवर इन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में मिनिमम कवर कितना होता है, मतलब टर्म कितनी होती है, यानी कितने साल का मिनिमम कवर दिया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1 ईयर्स। हेल्थ इंश्योरेंस ईयरली ही आपको देना रहता है और ये ईयरली ही रिन्यूअल करवाना भी पड़ता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, टू हुम इज द प्रीमियम पेड। प्रीमियम किसको दिया जाता है? प्रीमियम मतलब वो राशि जो हम अपने जो कवर करवा रहे हैं उसके अगेंस्ट में हम कंपनी को देते हैं। तो इन शॉर्ट प्रीमियम किसको देना पड़ता है? कंपनी को, यानी इंश्योरर को। एजेंट को भी नहीं मिलता, बैंकर को भी नहीं मिलता, पॉलिसी होल्डर को भी नहीं मिलता, इसको तो देना पड़ता है। पॉलिसी होल्डर इंश्योरर को देता है, गवर्नमेंट को भी नहीं मिलता। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इंश्योरर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और हमारा अगला सवाल है, What is the लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्टेट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या स्टेट करता है, यानी क्या दर्शाता है? स्टेटमेंट 1 यानी ऑप्शन 1 ये कह रहा है कि द पॉलिसी टर्म दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है द पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट पेएबल दर्शाता है। ऑप्शन 3 कह रहा है द एज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द इंश्योर्ड दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बता रहा है द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ अ क्लेम। और ऑप्शन नंबर 5 दिखा रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या स्टेट करता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपको पॉलिसी टर्म भी मिलती है, प्रीमियम कितना पेएबल है वो भी मिलता है, जो पर्सन है उसका एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आपको मिलता है अंदर, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, सबमिट करने रहेंगे जो क्लेम को सपोर्ट करेंगे, यानी आपको ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और हमारा अगला सवाल है What does claims refers to। क्लेम्स मतलब क्या होता है, यानी आपने कोई पॉलिसी ली, ठीक है, अब वो पॉलिसी उसी लिए ली जब आपको कोई नुकसान होता है उस पर्टिकुलर, जैसे कि आपने कार इंश्योरेंस लिया तो अगर आपकी कार को कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान का अमाउंट आपको ना चुकाना पड़े और वो कंपनी चुकाए, इंश्योरेंस कंपनी, उसके लिए आपने पॉलिसी ली है। सो क्लेम्स उसी नुकसान को बोला जाएगा। सो क्लेम रिफर्स टू द डैमेजेस इनकर्ड बाय द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर के द्वारा डैमेजेस हुआ है। क्लेम रिफर्स टू द डैमेजेस इनकर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, ये तो नहीं आएगा। क्लेम्स रिफर्स टू एन अमाउंट पेड बाय पॉलिसी होल्डर, ये भी नहीं आएगा। क्लेम्स रिफर टू द फिक्स अमाउंट पेड टू द नॉमिनीज, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है? क्लेम्स रिफर्स टू द डैमेजेस इनक्योर्ड बाय इंश्योरर। देखो, इंश्योरर तो डैमेज उसका तो हो ही नहीं सकता, पॉलिसी होल्डर अमाउंट पे करता नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी उसको रियम्बर्स कर देती है। नॉमिनीज की भी बात नहीं आती। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जाएगा क्लेम्स रिफर्स टू द डैमेजेस इनक्योर्ड बाय पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर के द्वारा जो डैमेज हुआ कार पे वो क्लेम माना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है द फुल फॉर्म ऑफ AMFI इज। आपने काफी बार एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा AMFI का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर 1 लिखा है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। क्या ये करेक्ट आंसर है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। एसोसिएशन ऑफ मनी लेंडर्स एंड फाइनेंशियल नहीं, माइक्रो फाइनेंस नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं, तो हमारा सबसे पहला ही आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है फ्री लुक पीरियड इज फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट अंडर अ टर्म। यानी फ्री लुक पीरियड इज फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट अंडर द टर्म। फ्री लुक पीरियड वो पीरियड होता है कि पॉलिसी लेने के बाद आपको लग रहा है कि गलती हो गई तो आप उतने दिनों में पॉलिसी कैंसिल करवा सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो, टर्मिनेट करवा सकते हो। हाँ, टर्मिनेट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, डेफिनेटली आपका पॉलिसी मेकिंग और कुछ फिक्स चार्जेस काट लिए जाते हैं। सो फ्री लुक पीरियड उसको बोलते हैं। तो फ्री लुक पीरियड कितने दिनों का होता है पॉलिसी में, इंश्योरेंस पॉलिसी में? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 15 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलेगा आपको। 15 दिन के अंदर आप वो डिसीजन रिवर्ट कर सकते हो। हमारा अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। डैश वुड बी रिफर्ड टू फॉर वेरियस सर्विसिंग इंटरेक्शंस विद द इंश्योरर एंड इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सेटलिंग क्लेम्स। क्या चाहिए? रिफर्ड डैश वुड बी रिफर्ड टू फॉर वेरियस सर्विसिंग इंटरेक्शन विद द इंश्योरर एंड इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सेटलिंग क्लेम्स।
सो क्या वो प्रपोजल फॉर्म चाहिए रहेगा, क्या वो पॉलिसी बॉन्ड चाहिए रहेगा, क्या वो कवर नोट चाहिए रहेगा, क्या वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए रहेगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर जाएगा पॉलिसी बॉन्ड आपको चाहिए रहेगा। पॉलिसी बॉन्ड वुड बी रिफर्ड, पॉलिसी बॉन्ड आपको रिफर्ड करेगा फॉर वेरियस सर्विसिंग इंटरेक्शंस विद द इंश्योरर एंड इज रिक्वायर्ड फॉर सेटलिंग द क्लेम्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला सवाल है द फुल फॉर्म ऑफ केयर इज, केयर का फुल फॉर्म क्या है, क्या उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एरोनॉटिकल रिसर्च एंटरप्राइजेस, सो ये तो हो नहीं सकता। क्रेडिट एंड रेवेन्यू एक्सचेंज, सो मैंने ऐसा सुना नहीं है। कमीशन ऑफ एडेड रिसर्च एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग भी नहीं आएगा। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, जी हाँ ये नाम सुना है और यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द कोर एस्पेक्ट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायर्ड इंश्योरेंस कवरेज कॉल्ड। क्या लिखा है, व्हाट इज द कोर एस्पेक्ट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायर्ड इंश्योरेंस कवरेज कॉल्ड। क्या वो ह्यूमन लाइफ वैल्यू एलिमेंट बोला जाएगा, क्या वो ह्यूमन लाइफ पीरियड एलिमेंट बोला जाएगा, क्या वो ह्यूमन लाइफ प्रोडक्टिविटी एलिमेंट बोला जाएगा, क्या वो नेट असेट लाइफ एलिमेंट बोला जाएगा, क्या वो नेट असेट प्रोडक्टिविटी एलिमेंट बोला जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू एलिमेंट। सो ह्यूमन लाइफ वैल्यू एलिमेंट जो है वो कोर एस्पेक्ट रहता है डिटरमाइन करने के लिए कि एक्सटेंट ऑफ रिक्वायर्ड इंश्योरेंस कवरेज कॉल्ड, कि इस पर्सन को इंश्योरेंस कवरेज चाहिए तो कितना कवरेज चाहिए। ठीक है, रट लेना इसको। नेक्स्ट सवाल है हमारा द मिनिमम अमाउंट ऑफ कवर इन टर्म इंश्योरेंस इज। टर्म इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जहां पे आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। आपको अगर टर्म इंश्योरेंस प्लान आप ले रहे हो तो आपको प्रीमियम वन टाइम मतलब ईयरली या तो मंथली क्वार्टरली आपने जो भी रखा है वो पे तो करना ही है, बट उसके रिटर्न में आपको एक ही चीज़ मिलती है कि अगर आपका मतलब ऐसा ना हो, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, बट अगर आपका किसी वजह से एक्सीडेंट में मृत्यु होता है या फिर कोई भी पर्सन का एक्सीडेंट में मृत्यु होता है या फिर कोई भी वजह से जो कवर्ड है तो उसके अगेंस्ट में जो भी आपका अमाउंट होगा वो क्लेम कर लेना रहेगा, मतलब आपको मिल जाएगा, तो उसको बोला जाता है टर्म इंश्योरेंस। सो टर्म इंश्योरेंस मिनिमम कितने अमाउंट के लिए दिया जाता है, तो मिनिमम उसकी लिमिट है कि मिनिमम 5,000 के लिए तो लिया ही जाता है। ठीक है, तो टर्म इंश्योरेंस उसे बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल employee state insurance policy is applicable in the areas notified by government. The scheme is applicable to. So ESIC जो पॉलिसी है वो एप्लीकेबल होती है गवर्नमेंट एरिया नोटिफाइड एरिया में। सो स्कीम किसको एप्लीकेबल है, सारे एम्प्लॉय को, फंक्शनल एम्प्लॉय को, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय को, वर्कमैन को या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। सो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो हो नहीं सकते, ऑल एम्प्लॉयज़ भी नहीं हो सकते, फंक्शनल एम्प्लॉयज़ भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़, वर्कमैन भी आंसर करेक्ट नहीं है। सो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रही होगी। जो LIC AAO AADO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको और भी इस तरह के क्विज मिल जाएंगे, तो वो वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।